बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को। इनको हम कहते हैं आम जुबान में अंग्रेजी में एल्गी। सिंगुलर एल्गा है, जमा जहां पर किसी वर्ड के एंड में ए आ रहा हो तो उसकी जमा बनाने के लिए ए ई कर देते हैं उसको। ठीक है, तो एल्गी जमा है, एल्गा सिंगुलर है। और हमने इनको प्लांट से अलग रखा हुआ है, हालांकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन प्लांट से इनको हमने अलग रखा हुआ है। जमीन के ऊपर जितनी फोटोसिंथेसिस होती है उसका तकरीबन 50 से 60% यानी कि आधे से ज्यादा ये करते हैं। बाकी सारे प्लांट्स, घास फूस, दरख्त वगैरह वो आधे से कुछ कम वो करते हैं। प्लांट से अलहदा क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि इनके अंदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से हो रही होगी, लेकिन प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह इनका जाइगोट पेरेंट की बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होता, यानी कि इनके जाइगोट की प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के अंदर मदर जाइगोट को प्रोटेक्ट करती है, बकायदा उसको कवर करके रखती है। प्लांट्स के अंदर हमने बात कर ली कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, बीज वगैरह या और कोई ना कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें लिखा हुआ होता है कि कौन से हिस्से ने जड़ बनानी है, कौन से हिस्से ने तना बनाना है, कौन से हिस्से ने क्या क्या कुछ करना है। तो और उस एम्ब्रियो को पेरेंट के टिश्यूज प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कवरिंग्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स हैं, शक्ल के एतबार से मुख्तलिफ हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मसलन यूग्लिना आपने देखा हुआ है। कुछ फिलामेंटस हैं जिनके अंदर अलहदा अलहदा सेल्स आपको नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं फिलामेंट्स के अंदर। इसी तरह कुछ सीनोसाइट्स हैं। सीनोसाइट यानी कि एक ही बड़ा सा सेल नजर आता है जिसके अंदर कई न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो दरमियान में उन सेल्स के दरमियान दीवारें नहीं होती, एक ही बड़ा सा सेल नजर आएगा और उसके अंदर मसलन ये यहां पर जो येलो कलर में दीवारें नजर आ रही हैं, इनको अगर बीच में से हटा दिया जाए तो हर एक न्यूक्लियस अपनी जगह पे मौजूद रहे और वो बड़ा सा लंबा सा सेल बन जाए, तो इसको हम सीनोसाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कई मल्टी सेलुलर भी हैं, मिसाल के तौर पे सी वीड्स हैं, समंदर में उगने वाली जड़ी बूटियां कह लें, तो उनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस भी अमूमन होती हैं। कईयों के अंदर पत्ते जैसे स्ट्रक्चर भी नजर आते हैं, लेकिन बहरहाल इनको हम उस तरह मतलब पौधा नहीं कहते कि उसके अंदर तना और जड़ और पत्ते नहीं है। गर्चे देखें यहां पर तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि वो एक लंबा सा तना जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं और दायरा नीचे किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो उसको जड़ कह लें, लेकिन ये जड़ नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आगे चल के बात करते हैं। तो इनकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। थैलस के अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू शूट्स और ट्रू स्टेम वगैरह नहीं होते। उन जैसे पत्ते जैसे नजर आने वाले, तने जैसे नजर आने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हर किसी के अंदर मौजूद होगा, मुख्तलिफ ग्रुप से। तो क्लोरोफिल ए मेनली सब में पाया जाता है, लेकिन येलो और ऑरेंज कलर के कैरोटिनॉइड्स भी मौजूद हैं। येलो कलर के पिगमेंट्स भी हैं, ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो मखसूस फाइला के अंदर पाए जाते हैं, मसलन ज़ैंथोफिल है, फाइकोएरिथ्रिन है। एरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल वो ये क्या उसको कहते हैं, ब्राउन कलर का पिगमेंट है। तो वो मखसूस ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्पर के तौर पे काम करते हैं और इनकी बुनियाद पे एल्गी को क्लासिफाई किया जाता है। प्रोटोजोआ को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। इनको क्लासिफाई करते हैं इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बेस पे कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसके अंदर है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव बार बार पेपर में पूछा जाता है। टेबल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से पिगमेंट्स किस में पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल वेरिएबल है, यानी कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी, लेकिन किसी ना किसी स्टेज में फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं।
फ्लैजिलेटेड सेल यानी कि जिनके पास फ्लैजिला हैं, स्विम करके नए इलाकों में जा सकती हैं और वहां पर वो ग्रो करके दोबारा से वो पूरा थैलस बना सकते हैं। रेड एल्गी में अलबत्ता फ्लैजिलेटेड सेल्स वाली स्टेज नहीं होती। सारे के सारे एक्वाटिक हैं, पानी से बाहर ग्रो नहीं कर सकते और अमूमन डैम्प या वेट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि हल्का फुल्का नमी जहां पर हो, मॉइस्चर हो, कम से कम मॉइस्चर मौजूद हो तो वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर पानी के अंदर होंगे। तो समंदरों में, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, पोलर आइस के ऊपर और मॉइस्ट सॉइल में, ट्रीज की बार्क के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, यानी जहां जहां पानी मिलेगा वहां वहां ये ग्रो करते हुए मिल जाते हैं। तो इनके 6 ग्रुप्स बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले आते हैं यूग्लिनॉइड्स, या इनको हम यूग्लिनोफाइटा भी कहते हैं। तो दो नाम लिखे हुए हैं, एक नाम वहां टेबल में दिया हुआ है और एक नाम हेडिंग में लिखा हुआ है, तो दोनों को इकट्ठा लिख लें ताकि बाद में आप उसे स्किप ना करें। तो यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिनोफाइटा, नाम का मतलब है यूग्लिना जैसे, ठीक है जी। तो इनको क्लासिफाई करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है बड़े लंबे अरसे तक, कि बाज लोग इनको एनिमल कंसीडर कर रहे थे, बाज लोग इनको प्लांट्स कंसीडर कर रहे थे। क्योंकि इनकी हरकतें बाज दफा प्लांट्स जैसी होती हैं कि इनके पास क्लोरोफिल होते हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन इनको अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो क्लोरोफिल खत्म हो जाते हैं और फिर ये दूसरों को खा के गुजारा करने लगते हैं, ठीक है। और फिर सेल वॉल भी नहीं होती, तो उस वजह से कंफ्यूजन थी। तो बाद में मॉलिक्यूलर डाटा यानी कि उनके डीएनए के टेस्ट किए गए, तो उससे पता लगा कि इनका रिलेशनशिप ज्यादा बनता है ज़ूओफ्लैजिलेट से। देखने में भी ज़ूओफ्लैजिलेट जैसे लग रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि ये ग्रीन कलर के हैं, वो बाकायदा पैरासाइट थे, दूसरों को खा पी के गुजारा कर रहे थे। तो ये ज़ूओफ्लैजिलेट से मिलते जुलते हैं। प्लांट लाइक इसलिए है कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन अंधेरे में ये एनिमल जैसे हो जाते हैं, अपने पिगमेंट इनके खत्म हो जाते हैं और फिर ये हेटेरोट्रॉफिकली खुराक हासिल करना शुरू कर देते हैं। कई ऐसी स्पीशीज भी इनमें हैं जो हमेशा ही हेटेरोट्रॉफिक रहती हैं, यानी कि दूसरों को खाकर ही गुजारा करती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो इनमें पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स हैं। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिलम अमूमन पतला लंबा सा आगे की तरफ होता है और एक छोटा वाला पीछे की तरफ होता है। तो एग्जाम्पल है यूग्लिना, यहां पर आपको दिखाया हुआ स्विमिंग करता हुआ और उसकी डायग्राम। फिर है डाइनोफ्लैजिलेट्स, पायरोफाइटा भी इनको हम कहते हैं। अनयूजुअल प्रोटिस्ट हैं, यानी कि जिस तरह हमारे जो दूसरे हैं उनसे जरा मुख्तलिफ हैं। ज्यादातर ये यूनिसेलुलर हैं, क्यों इनके सेल्स के ऊपर शेल चढ़ा हुआ होता है सेलुलोज की प्लेट्स का। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, ये सेलुलोज का बना हुआ है। यहां पे भी ये 2 टुकड़े हैं और ये दोनों टुकड़े आपस में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिलिकेट्स भी होते हैं, यानी कि वो मट्टी में से, रेत में से सिलिका वगैरह निकाल के वो भी साथ उसको सॉलिड बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स का सबसे बड़ा ग्रुप है, प्रोड्यूसर कहते हैं जो खुराक पैदा करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का एक्वाटिक इकोसिस्टम में। और इन से बड़ा ग्रुप डायटम्स हैं जो आगे आएंगे। अक्सर औकात इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है पानी के अंदर। पॉपुलेशन ब्लूम इसको हम कहते हैं कि पॉपुलेशन बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से पानी का रंग सुर्ख या ब्राउन हो जाता है और पूरा समंदर आप देखें तो वो सुर्ख रंग का हुआ होता है। इस कंडीशन को हम रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। टाइड वो जो मद्दोजहर होता है और रेड टाइड का मतलब है कि वो समंदर की जो लहर है वो पूरी की पूरी सुर्ख हो गई है। तो लोकोमोशन के लिए 2 फ्लैजिला इस्तेमाल करते हैं पिगमेंट्स में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स, बिलखुसूस फ्यूकोजैंथीन इसके अंदर इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स दी हुई हैं सिरेटियम और गोनिओलॉक। डायटम्स हैं, इनको क्राइसोफाइटा भी कहते हैं।
इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी हुई है, यानी कि शीशे की बनी हुई है। दो प्लेटें होती हैं शीशे की जो आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं और शीशे जैसी नजर आती हैं, और उनके ऊपर कई दफा बहुत खूबसूरत डिजाइन भी बने हुए होते हैं, जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ये मेजर प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम में। सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा खुराक ये प्रोड्यूस करते हैं, तादाद के लिहाज से पानी में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा खुराक प्रोड्यूस करते हैं। मछलियां या कीड़े मकोड़े इनको खाते हैं, फिर उनको मछलियां खाती हैं, तो ये एक्चुअली इकोसिस्टम को चला रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके पास अमूमन फ्लैजेला नहीं होते। पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स, फ्यूकोजैंथीन है। एग्जाम्पल है डायटमा, फ्रिकोलेरिया और पिनुलेरिया।